हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उस समय के बारे में जब भी आपका पार्टनर आपको रिलेशनशिप के अंदर धोखा दे देता है या फिर आपसे झूठे वादा करता है या फिर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है जिसके अंदर आपको ये फील होता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या फिर आपको झूठ बोल रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप वहां से बच सकते हैं या फिर आपको क्या किससे बात करनी चाहिए, इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सिचुएशन आती है, मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की एक रिलेशनशिप में है। उनमें से अगर जो मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लड़का लड़की से वादे कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये सब मीठी मीठी बातें करके, और उसको यूं कहता है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा करके फिजिकल रिलेशनशिप बना लेता है। तो उस सिचुएशन में लड़की क्या कर सकती है? तो उस सिचुएशन के अंदर लड़की के पास 4 राइट्स आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लड़के ने उसको बोला था कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा और लास्ट में वो उस बात से मुकर जाता है या फिर यूं कहता है कि मैं प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब लड़के के पास शादी ना करने की 2 वजह हो सकती है। पहली वजह कि वो जेन्युइनली शादी नहीं कर सकता, यानी कि ऐसे हालात ही नहीं बन पा रहे कि वो शादी कर सके। और दूसरी बात कि वो आपको चीट कर रहा है। अगर आपके साथ दूसरी वाली सिचुएशन होती है, यानी कि अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है जो आप ले सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपको पता चले कि आपका पार्टनर जो है आपको चीट कर रहा है, यानी कि आपको झूठ बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले उससे संपर्क खत्म करना, यानी कि उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना। कांटेक्ट का बिल्कुल एंड कर दीजिए। कहीं पर फ्रेंड है ऑनलाइन, किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएवर, हर जगह से उसे हटा दीजिए। संपर्क टोटल खत्म करने के बाद आप किसी भी एडवाइजर से बात कीजिए जो कि आपको इस मामले में अच्छी एडवाइस दे सके, किसी वकील से या फिर किसी भी बड़े से बात कर सकते हैं। या फिर आप इसके अलावा आपके पास ये है कि इसके बाद आप अपने घर में जिससे आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं उसको बताइए कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है, तो उस सिचुएशन को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। चौथा है आपके पास, जो चौथा स्टेप आप ले सकते हैं वो है आप पुलिस कंप्लेन करने के बारे में सोच सकते हैं। पुलिस कंप्लेन हम इसलिए आपको एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि जैसा लड़का और लड़की जब भी रिलेशन में आते हैं, जो भी बंदा चीट करता है या फिर जो भी पार्टनर चीट करता है, जो जिसको चीट किया जाता है उसके काफी इमोशंस होते हैं कि वो तो पहले वाला तो पहले से ही क्लियर था कि हाँ मैंने तो शादी करनी ही नहीं है, वो सिर्फ आपको बहला रहा था। लेकिन जो दूसरा पार्टनर होता है वो काफी ज्यादा फीलिंग्स में होता है या फिर उसकी काफी ज्यादा भावनाएं, जो भी उसकी फीलिंग्स होती है वो हर्ट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस सिचुएशन में ठोस कदम लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को साइड रखते हुए अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको यूज किया गया फिर कुछ भी, तो आप ये स्टेप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मान लीजिए इस तरह से आपको पता नहीं चलता कि वो मतलब शादी के बारे में कोई बात नहीं होती, तो आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं कि शादी के बारे में या फिर कुछ भी। और अगर ऐसी बात करने के ऊपर, यानी कि शादी से रिलेटेड जब भी आप अपने पार्टनर से बात करते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपका पार्टनर ना नुकुर करता है, कहने का मतलब कि जब भी आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं या तो वो फोन काट देता है या फिर कुछ दिन के लिए कहीं पे गायब हो जाता है या फिर कुछ दिन बात नहीं करता, अगर इस तरह की सिचुएशन भी आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में भी आप ये चारों स्टेप जरूर फॉलो करें और खुद को उस चीज से बचाएं। और अगर आपका पार्टनर फिर भी आपको मान लीजिए यूं कहते हैं कि नहीं हम लिविंग रिलेशन में रह लेते हैं ये वो, तो आपको ये चीजें उसकी बिल्कुल भी नहीं सुननी है। अगर आप जितना ज्यादा उसकी बातों में आते जाएंगे उतना ज्यादा आप उस चीज के अंदर फंसते जाएंगे। इसी तरह से अगर कभी भी आपका पार्टनर आपको चीट करेगा तो ये स्टेप्स जरूर फॉलो करें। अब हम बात करेंगे दूसरी सिचुएशन के बारे में। जब भी अगर आपका पार्टनर जेन्युइनली आपसे शादी नहीं कर पा रहा है, किसी भी वजह से कि हालात नहीं बन पा रहे या फिर कुछ भी रीजन हो उस चीज का, तो उस सिचुएशन में आपके पास भी 4 स्टेप होते हैं कि सबसे पहले आप उससे संपर्क खत्म कर दीजिए, क्योंकि जितना आप उससे बात करेंगे उतना ही आपको ज्यादा हर्ट होगा। तो आप उस चीज से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाइए। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने बड़ों से बात कर लीजिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। और उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और आपका मिसयूज किया गया है, तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं जाके। जब भी हम ऐसे मामलों की कंप्लेन करते हैं, पहले जो है आईपीसी के अंदर वो अलग सेक्शन था, लेकिन जो अब बीएनएस के अंदर सेक्शन है वो है 369 सेक्शन, जिसके अंदर ऐसी कंप्लेंट्स लिखी जा सकती है। अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, ऐसी तरह की दिक्कत है या फिर आपका पार्टनर आपको ब्लैकमेल करे, अगर ब्लैकमेल करता है तो उस चीज के लिए हमने पहले वीडियो बनाई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।